प्रथम शिष्य साधु संत भैया दीदी मेरा उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुवाना गुरु समेत भैया देवी समेत आदिंदा सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। चलिए मेरा सौभाग्य मन संचालक महोदय के आदेश के अनुसार कुछ चर्चा करने का। तो हमारे सारे गुरु भाई गुरुवाना से चर्चा सुने और इस चर्चा में निचोड़ निकला कि शिव का शिष्य बने, शिव को अपना गुरु बनाए। यही नहीं निकला कि शिव को अपना गुरु बनाए। अपना का मतलब समझ रहे ना, जैसे हमारे जितने भी रिश्ते नाते अपना है। अब हमारे भैया के लिए बता रहे थे कि अगर कोई पूछे तो आप कौन है, तो हम शिव के शिष्य हैं। आप लोग सारे रिश्ते बताते हैं कि हम परिवार में इतना रिश्ता, लेकिन महादेव को भी भूल जाते हैं। कहने की तात्पर्य है कि महादेव को अगर अपना गुरु बनाए हुए, तो जैसे आप सब परिवार को लेकर चल रहे हैं, इसी प्रकार आप महादेव को भी लेकर चलिए। और जहाँ भी जिस रिश्ता में जाए अपने गुरु के बारे में जरूर बात करें, क्योंकि साहब का आदेश भी है 3 सूत्र करना। 3 सूत्र में सभी जानते हैं, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना। ये हम तो कहते हैं कि जीवन भर लेकर चले। हम देखे हैं अपने जीवन में 2001 2002 हमारे सारे गुरु भाई आते थे। उस समय मेरा जीवन क्या था, जब गुरु भाई आते थे, जब रात्रि में जाते थे रांची साहब के पास जाते थे, बैठक रहता था तो जाते थे और गाड़ी लगाते थे मेरे पास लगाते थे और रात में रुक जाते थे। कभी कभी सुबह आते थे। तो जब रात में रुक जाते थे सोचते थे कि भैया जब आए हैं हमारे गुरु भाई, 2-4 गुरु भाई आते ही रहते थे, सोचते थे कहाँ बैठाएंगे, कहाँ उनको सुनाएंगे। ऐसा मेरा लोग का जीवन चलता था मेरा। लेकिन आज देखते हैं महादेव को साथ लेकर चले हैं, तो आज बहुत ही खुशहाल जीवन चल रहा है। इसी आधार पर सभी गुरु भाई गुरुवाना आपसे भी निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि अगर शिव को गुरु माने हैं तो आप जीवन भर लेकर चले। शिव का शिष्य को कभी कष्ट नहीं होता, कभी दुख नहीं होता, क्योंकि शिव सब कुछ देख रेख आपके गुरु करते हैं, आपके शिव करते हैं। आप तो पूजा पाठ करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, कर्म करते हैं। पूजा पाठ पर एक थोड़ा सा दृष्टांत याद आ गया। देखिए, एक भक्त था और एक शिष्य था। भक्त शिष्य दोनों चला नदी के पार। भक्त और शिष्य दोनों नदी के पार चल। नदी में पानी नहीं था, उस पार तो चले गए और आते आते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो नदी में पानी आ गया। अब भक्त पुकारे अपने भगवान को, शिष्य पुकारे अपने गुरु को। अब भक्त भी का भी भगवान थे शिव और शिष्य का भी गुरु थे शिव। तब जब पुकारने के बाद जब आ गए, आ जाने के बाद तो आए, इसके बाद भक्त को बैठा लिया कंधा पर और शिष्य का हाथ पकड़ लिया। समझ गए? भक्त को कंधा पर बैठा लिया। क्या भक्त है भाई भगवान का, उनको कंधा पर बैठा लिया, शिष्य को पकड़ लिया, हाथ उंगली पकड़ लिया। इसके बाद पानी पार करने लगे। भक्त तो आराम से बैठे हुए थे और शिष्य जब डूबते हुए पानी में जब गए तो वो डूबना चालू कर दिया। जब डूबना चालू कर दिया तो कहते हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे महादेव, हे शिव, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। तो गुरु कहते अरे पैर चलाओ, पैर चलाओ। तो पैर चलाने लगे। इसके बाद वो धीरे धीरे पैर चलाते चलाते तैरना सीख गए, पार हो गए। ठीक उसी प्रकार एक दिन और काम पड़ गया। जब काम पड़ गया फिर पुनः आए और फिर उसी चक्कर में पड़ गए। नदी में पानी आ गया, फंस गए। भगवान को बुला रहे हैं भक्त, भगवान को उससे भी बड़का भक्त का बुलाहट आ गया, वहां चले गए भगवान।
भगवान को बुलाते रह गए भक्त, लेकिन भगवान नहीं आए। शिष्य तो सोचे अरे हम भी पुकार रहे, नहीं आ रहे गुरुदेव, तो हमको तो सिखा दिए तैरने के लिए। तो कहता वो देखा हम तो सीख ही गए तैरने के लिए, और वो नदी में छलांग मारा, तैर के बाहर निकल गया। अब भक्त उसी पार में लटके रह गए। तो बात यही बात है, शिष्य आपको जीवन में तैरने के लिए, चलने के लिए आपको सिखा देते हैं। भक्ति में बड़ा कष्ट है, शिष्य बनने में बड़ी आसानी है। आप महादेव से क्या कहते हैं, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए यहाँ पर नहीं भी कुछ किए हैं, फिर भी आप दया कर, क्यों? क्योंकि हम चेला हैं, हम तुझ शिष्य हैं, हम अज्ञानी शिष्य हैं। इसलिए कहना चाहते हैं आपको जीवन में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना, वो गुरु आपको सिखा देते हैं। बसंते चलते रहिए, भक्ति तो करिए, पहले गुरु से ज्ञान ले लीजिए। अगर भक्ति कीजिएगा तो भक्ति का संपूर्ण फल मिलेगा। जब तक ये ज्ञान नहीं रहेगा तब तक ये मिल पाएंगे। इसलिए ज्ञान अगर चाहिए, अच्छी ज्ञान चाहिए और जीवन में अच्छे जीने का कला चाहिए, तो शिव के पास आइए, शिव को अपना गुरु बनाइए, शिव का शिष्य बने। इसके बाद जीवन में आपका खुशियां ही खुशियां, और एक दिन सच में हम लोगों को शिव मिल जाएंगे, महादेव मिल जाएंगे। जब महादेव ही मिल जाएंगे तो क्या कहना, जीवन आपका खुशियां ही, जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही होगा। चलिए मैं इन शब्दों के साथ आपके बालों को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना गुरु समेत सभी के चरण में मेरा प्रणाम। नहीं, ले रम ले लेंगे, ले लेंगे।